भक्तों, समय से भी ऊपर एक देव है, काल के स्वामी काल भैरव, जिनके एक नाम का उच्चारण मात्र से मृत्यु भी ठहर जाती है। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 3 शक्तियां प्रकट हुई। सृष्टि के रचयिता विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता, तीनों की अपनी शक्ति थी, परंतु शिव का कार्य था सत्य की रक्षा। पहला अध्याय ब्रह्मा का अहंकार और शिव का ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद उठा कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन। विष्णु बोले मैं पालन करता हूं, सबको जीवन देता हूं। ब्रह्मा बोले मैंने सृष्टि रची है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह वाद विवाद इतना बढ़ा कि देवता और ऋषि भी व्याकुल हो गए। तभी अचानक वहां एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। वह इतनी विशाल थी कि उसका सिर और पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। वह थी महादेव शिव की दिव्य ज्योति। महादेव बोले जो इस ज्योति के अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की दिशा में। युग बीत गए, विष्णु लौट आए और बोले मैं अंत तक नहीं पहुंचा, प्रभु आप ही सत्य है। लेकिन ब्रह्मा अहंकार में बोले मैंने उस ज्योति का शिखर देख लिया। दूसरा अध्याय झूठ का दंड और काल भैरव का जन्म। 4 देव मुस्कुराए, झूठ का परिणाम सत्य से कटता है। उनकी भ्रुकुटी से एक तेजोमयी अग्नि निकली जो धीरे धीरे रूप लेने लगी। वह था एक भयंकर देव काल भैरव। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथ में खड्ग तलवार, गले में खोपड़ियों की माला और शरीर पर व्याघ्र चर्म बाघ की खाल। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह शिव का संहार रूप था जो केवल असत्य और अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट हुए थे। भैरव ने आदेश का पालन किया और ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख काट दिया। उसी क्षण ब्रह्मा को अहंकार से मुक्ति मिली। भैरव पर ब्रह्मा हत्या दोष लग गया। तीसरा अध्याय भैरव का भिक्षाटन और ब्रह्मा कपाल व्रत। 5 मिनट। भैरव ने यह अपराध स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं महादेव के सामने सिर झुकाया और बोले प्रभु यदि यह मेरे ही कर्म का परिणाम है तो मैं इसका दंड भी स्वयं भुगतूंगा। तब शिव ने कहा जाओ भैरव, जब तक यह ब्रह्मा का सिर तुम्हारे हाथ से अलग न हो जाए तब तक तुम भिक्षाटन करते रहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। भैरव ने सिर को अपने हाथ में उठाया और नगर नगर घूमने लगे, गांवों की गलियों में, पर्वतों पर, रेगिस्तानों में। कोई पहचान नहीं पाया कि यह स्वयं महादेव का अंश है। लोग उन्हें एक पागल सन्यासी समझते रहे। वह जहां जाते लोग भयभीत होकर दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन जो उन्हें भोजन देते उन्हें भैरव का आशीर्वाद मिलता। भैरव के चेहरे पर करुणा थी पर दृष्टि में तेज। वह किसी के द्वार पर अधिक देर नहीं रुकते, बस आगे बढ़ जाते जैसे काल स्वयं प्रवाहित हो रहा हो। चौथा अध्याय काशी का प्रवेश और पाप से मुक्ति। अंत में भैरव पहुंचे काशी, वाराणसी। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई और भूमि में समा गई। तभी आकाशवाणी हुई, भैरव यह काशी तुम्हारी है, यहां तुम्हारे सभी पाप धुल गए हैं। यहां से जो आएगा वह तुम्हारी अनुमति से आएगा और जो जाएगा तुम्हारी आज्ञा से ही जाएगा। उसी क्षण से भैरव कहलाए काशी के कोतवाल। काशी नगरी में हर शिव भक्त पहले काल भैरव के दर्शन करता है, फिर महादेव के, क्योंकि कहा गया है भैरव की अनुमति के बिना शिव भी प्रसन्न नहीं होते। 5वां अध्याय काल के स्वामी और भक्तों के रक्षक। भैरव केवल विनाशक नहीं है, वे काल के स्वामी है, जिसका अर्थ है जो समय को भी रोक सकते हैं। जो भक्त भैरव की सच्चे मन से उपासना करता है उसे किसी शत्रु, भय या मृत्यु का डर नहीं रहता। कहते हैं जो व्यक्ति मंगलवार या रविवार को भैरव बाबा के नाम का ध्यान करता है उसे अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। काशी में आज भी उनके मंदिर में लोग तेल चढ़ाते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, क्योंकि वह भैरव का वाहन है। 6ठा अध्याय भैरव की उपासना और रहस्य। भैरव पूजा में किसी डर की नहीं बल्कि सच्चे आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैरव वही है जो अपने भक्त को पापों से निकालकर मोक्ष की राह दिखाते हैं। भैरव की साधना में सत्य, साहस और श्रद्धा, ये तीनों आवश्यक है। जो इन तीनों को धारण कर ले उसे भैरव का आशीर्वाद सदा मिलता है। समापन। अहंकार का अंत, भक्ति की शुरुआत। भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल भय नहीं बल्कि यह है कि सत्य ही शिव है और शिव ही भैरव है। भैरव हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में सत्य के मार्ग पर चलोगे तो भैरव तुम्हारे साथ रहेंगे और झूठ व अहंकार का नाश निश्चित है।